हमारे समाज में छोटी सी उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है, फिर वो माँ बन जाती हैं। लेकिन उन्हें कहीं नहीं सिखाया जाता कि माँ बनने की जिम्मेदारियां कैसे उठाएं। बच्चे के जन्म होने के बाद सब लोग अलग अलग सलाह देते हैं और बेचारी माँ कंफ्यूज हो जाती है। ना किसी किताब में उसे ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, ना ही सास या माँ को उनके ज़माने में ये चीज़ें सिखाई गई थी। तो सही तरीके से बच्चे को दूध कैसे पिलाएं, आज हम यह सीखेंगे। जन्म होते ही बच्चे की 4 मुख्य मांगे हैं। पेट से बाहर निकलने पर बच्चा अचानक असुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वो रोने लगता है। तो इस बच्चे की पहली मांग क्या है? पहली उसकी ज़रूरत ये है, जैसे ही वो रोना शुरू करे, बच्चे को माँ को दिया जाए, उसे अलग ना किया जाए। और फिर माँ और बच्चे को एक दूसरे के गाल का स्पर्श होना चाहिए। हम सबके शरीर में कुछ अच्छे और कुछ बुरे जंतु होते हैं। माँ के शरीर में भी ये जंतु होते हैं, लेकिन ये जंतु बच्चे के लिए अच्छे होते हैं, उनके मित्र होते हैं और बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद भी होते हैं। तो इससे बच्चे की रोग प्रतिरक्षण शक्ति, मतलब इम्यूनिटी पावर, बढ़ती है। और दूसरा फायदा यह है कि अपने बच्चे को देखकर, उसे पकड़कर माँ के मन में ममता और प्रेम की भावना जन्म लेती है। ये मन की भावना बहुत ज़रूरी है। इससे माँ के खून में ऑक्सीटोसिन हार्मोन पैदा होता है और यह बड़े हुए गर्भाशय, मतलब जो यूट्रस बढ़ा हुआ है डिलीवरी के लिए, उसको फिर से सिकुड़ने में मदद करता है, उसे पहले की स्थिति में लाने में सहायता करता है। और इससे जो नाल है, प्लेसेंटा, वो भी जल्दी से बाहर निकल जाती है और प्रसूति के बाद जो खून बहता है वो भी इससे कम हो जाता है। तो इसके ये सब फायदे हैं। हम कई अस्पतालों में ये देखते हैं कि बच्चे के जन्म होने के बाद तुरंत ही नर्स या सिस्टर उसे माँ से अलग कर देते हैं या बच्चा रिश्तेदारों के पास दिया जाता है। इसका नुकसान ये है कि माँ और बच्चे का मिलन नहीं होता, माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन नहीं पैदा होता, इसीलिए माँ के दूध का बहाव, फ्लो शुरू नहीं होता और हम सोचते हैं माँ का दूध क्यों नहीं आ रहा। इसके अलावा बच्चा रिश्तेदारों के जंतुओं के संपर्क में आ जाता है जो उसका नुकसान करते हैं, जो उसके लिए हानिकारक है, उसे इन्फेक्शन हो सकता है। नवजात बच्चे की पहली मांग यही है कि मुझे माँ के पास दे दो, उससे स्पर्श होने दो। जन्म के बाद तुरंत ही बच्चे को माँ के पेट पर लिटाएं, छाती पर लिटाएं और फिर देखिए बच्चा अपने आप रेंगते हुए, हाथ पैर मारते मारते धीरे धीरे माँ का दूध पीना शुरू कर देता है। ब्रेस्ट क्रॉल वीडियो देखी। सिर्फ इतना ध्यान रखें कि माँ बच्चे के आसपास ज़्यादा भीड़ ना हो, उसे शांति से अकेले में दूध पिलाने दें। नहीं तो ये माँ, जो देखा जाए तो एक लड़की है, वो थोड़ी हड़बड़ा जाएगी, शायद लाज के मारे दूध भी ना आए। तो ख्याल रखें कि अगर माँ के मन में तनाव या शर्म हो, डर हो, टेंशन हो, तो शायद दूध का बहाव शुरू ना हो। गर्भवती होने के समय से ही माँ ये वीडियो देखेगी तो ज़रूर उसका दूध अच्छे से आएगा। माँ को दूध पिलाने के लिए प्रोत्साहन दें, उसे कहें कि तू बस ठीक से बच्चे को पकड़ और दूध पिला, फिक्र ना कर, अपने आप दूध ज़रूर आएगा।
बच्चे को 10-15 मिनट माँ की छाती पर लिटाया तो दूध जरूर निकलेगा, चाहे सिजेरियन ही क्यों ना हो। कई अस्पतालों में बहुत सिजेरियन किए जाते हैं, जिसके बाद 3-4 घंटे माँ बेहोश रहती है। तो ये ब्रेस्ट क्रॉल कैसे किया जाए? क्या सिजेरियन ऑपरेशन के बाद माँ बच्चे को अपना दूध नहीं दे सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। 3-4 घंटे के बाद जब भी माँ को होश आए तभी स्तनपान शुरू किया जाए। बीच में बच्चे को बाहर का दूध ना दें, जरा रुकें। माँ जागने पर बच्चा माँ को दे दें, बाजू में रखकर, साइड पे रखकर या ऊपर से माँ बच्चे को दूध पिला सकती है। सिजेरियन के बाद भी पिला सकती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि पहला दूध पीला होता है, खराब होता है, उसे फेंक देना चाहिए। इसे कहते हैं कोलोस्ट्रम। लेकिन ऐसा नहीं है। ये माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध होता है। ये कोलोस्ट्रम जो है बच्चे के लिए अमृत के समान है। इसे बच्चे को अवश्य पिलाएं। इसे पहला टीका समझे बच्चे का। इससे बच्चे में बहुत सारे गुण जाते हैं। इसके बड़े फायदे होते हैं। बच्चा बीमार नहीं होता। 2-3 दिन तक यही उसको पिलाएं। ये बच्चे के लिए काफी है। ये कम नहीं है, उसे पिलाते रहें। ये ना सोचे कि ये दूध बहुत कम है, बच्चे का पेट नहीं भरेगा, ऐसा नहीं है। 3 दिन के बाद साधारण दूध निकलना शुरू हो जाएगा, उसका बहाव शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि जन्म के बाद जल्दी से जल्दी बच्चे को नहला देना चाहिए। उसके ऊपर एक सफेद सी परत होती है, उसे पोंछ देना चाहिए। ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन तक बच्चे को इनफैक्ट नहलाने की भी जरूरत नहीं है। नहलाने से बच्चे को ठंड लग सकती है। साफ सुथरे कपड़े से, सूखे कपड़े से बच्चे को पोंछना ये काफी है। बच्चे को सिर्फ गर्म रखें, वार्म रखें। बच्चे की दूसरी जरूरत है कि पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाना और कुछ भी नहीं। ना शहद, ना घुट्टी, गुड़ का पानी, गाय का दूध, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि पानी भी नहीं। ये सब परंपराएं गलत हैं। लेकिन याद रखें, माँ का दूध दिन रात कई बार पिलाएं। जब जब बच्चा मांगे तब तक उसकी मांग पर पिलाएं। माँ के दूध से बच्चे की प्यास और भूख दोनों पूरी होती हैं। पहले आने वाला दूध ज्यादा पतला होता है, मीठे पानी की तरह, और फिर थोड़ी देर में गाढ़ा दूध आना शुरू हो जाता है, जिससे बच्चे की असली भूख पूरी होती है। इसीलिए माँ को पहले एक स्तन से पूरा दूध पिलाना चाहिए, उसके बाद दूसरे स्तन पर जाना चाहिए। इस समय में माँ को परिवार से पूरा आधार, सपोर्ट मिलना जरूरी है, क्योंकि बच्चे को बहुत समय देना पड़ता है। बच्चे को दिन में 8-10 बार दूध पिलाना हो तो दिन में 4 घंटे इसी काम के लिए चाहिए। घर के बाकी काम संभालने के लिए परिवार के सदस्यों की मदद जरूरी है। पति थोड़ी रसोई संभालें, सास थोड़ी साफ सफाई संभालें वगैरह। कोई दूसरे बच्चे संभालें, बाहर से पानी लाएं। ये सब काम माँ को अकेले ही ना संभालने पड़े। परिवार का सहारा हो तो माँ का आत्मविश्वास बढ़ता है, मन में तनाव नहीं होता और वो अच्छी तरह से आराम से बच्चे को दूध पिला सकती है। ध्यान रहे, माँ जितना दूध पिलाएगी उतना ही ज्यादा दूध निकलेगा। बच्चे की तीसरी जरूरत क्या है? बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो उसे माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना भी शुरू करना चाहिए। लेकिन इसमें ब्रेड, बिस्किट वगैरह शुरू ना करें। घरेलू, साफ, ताज़ा और नरम खाना देना शुरू करें।
जैसे दूध में भिगोई हुई रोटी, दाल, नरम सब्जी, पिसा हुआ केला वगैरह। वही सब चीज़ें जो हम घर में लोग खाते हैं, कुछ अलग नहीं, कुछ अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। साथ साथ में माँ का दूध भी चलता रहे। बच्चे को कम से कम 1-2 साल तक माँ अपना दूध भी पिलाती रहे, तो बच्चा उम्र भर तंदुरुस्त रहेगा। ऐसे बच्चों को जुलाब, दस्त, डायरिया, निमोनिया, सर्दी बुखार नहीं होता। डॉक्टरों पर भी खर्च नहीं करना पड़ता। माँ के दूध में यही गुण है, लेकिन आजकल लोग इसका महत्व भूल गए हैं। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाए, उसकी भूख भी बढ़ेगी, उसकी ज़रूरत भी बढ़ेगी। इसीलिए ऊपर का खाना, उसकी मात्रा भी बढ़ती जाए। पहले दिन में 2 बार दें, फिर धीरे धीरे 3-4 बार दें, फिर दिन में 5-6 बार भी बच्चे को ऊपर का खाना दें। तभी उसके बढ़ते हुए शरीर की ज़रूरत पूरी होगी। मात्रा बढ़ने के साथ साथ खाने में अलग अलग चीज़ें भी बढ़ती जाएं। बच्चे को सिर्फ दाल रोटी ना दें, या सिर्फ चावल या एक आधी सब्जी, ऐसा ना दें। उसके साथ साथ गाय का दूध, अंडे, मांसाहारी पदार्थ, फल, ये सब चीज़ें भी, जो पौष्टिक चीज़ें हैं, वो भी दें। इसके अलावा रोटी के टुकड़े करके दूध में भिगो कर दें, खीर दें, सेवइयाँ दें, दही, मक्खन, ये सब चीज़ें भी दें। आप जैसे जानते हैं कि श्री कृष्ण माखन चोर उन्हें बोलते हैं, इसीलिए वो शायद इतने तंदुरुस्त थे। तो हर माँ को लगता है कि मेरा बच्चा भी ऐसा ही तंदुरुस्त हो, तो इसके लिए आपको बच्चे को ये सब चीज़ें देनी चाहिए। बच्चे की चौथी ज़रूरत क्या है? ये है कि उसे माँ का प्यार और ध्यान, यानी कि अटेंशन भी मिले। माता पिता, परिवार के लोग उसके साथ बात करें, उसके साथ खेलें, हंसें, तो बच्चा अच्छे से बढ़ता है। दूध पिलाते वक्त भी माँ को बच्चे के साथ बोलना चाहिए। बच्चा बड़े ध्यान से सुनता है, शब्द सीखता है, भाषा सीखता है। इससे बच्चे का दिमाग तेज होता है, उसकी IQ, उसकी बुद्धि बढ़ती है। कई माता पिता बच्चे के आगे खाना रख देते हैं, या उसके हाथ में रोटी थमा देते हैं, फिर अपने काम में या टीवी में लग जाते हैं। बच्चा अकेला रहता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे बच्चे अच्छे से नहीं बढ़ते। बच्चे को दूध पिलाते वक्त भी माँ उसके साथ बोले, उसे लोरी सुनाए, गाना गाए, लाड़ प्यार करे, उसकी आंखों में आंखें डाल के देखे, हंसे। बच्चे को जितना प्यार दुलार मिलेगा, बच्चा जितना हंसेगा, उतना ही उसके शरीर और दिमाग का विकास होगा।